मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कौन दे रहा है धीरे धीरे जहर? क्यों वो 10 दिनों से बंद है सीएम आवास में? नीतीश कुमार की बीमारी को लेकर जो चर्चाएं बिहार के अंदर हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं जो राजनीतिक माहौल है बहुत गर्मा चुका है। क्या है अंदर की खबर, अंदर की बात, आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। देखिए, इस तरह की जो खबरें सामने आई तो हम तुरंत पहुंचे सीएम आवास के बाहर, और यहाँ का जो माहौल, जो नजारा हमने देखा, एकदम शांत है। आज सोमवार है, जनता दरबार लगता है, लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं है। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा है, एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। ऐसा लगता है कि ये एक तूफान से पहले की जो शांति होती है, ये वो वाली खामोशी है। और ये बताती है कि जो बिहार इस वक्त चुनावी माहौल में रंगा होना चाहिए, उस बिहार के अंदर नीतीश कुमार चुप है। 10 दिनों से उन्होंने कुछ किया नहीं है। आखिर उनके साथ हो क्या रहा है? देखिए, जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी बड़ा आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाए, क्योंकि शंका ये है कि नीतीश कुमार के साथ जो लोग रह रहे हैं, जो उनके करीबी मित्र कहलाने वाले हैं, जो उनके मंत्री कुछ हैं, वही नीतीश कुमार के साथ ऐसी चीजें कर रहे हैं। यानी नीतीश कुमार को धीरे धीरे बीमार किया जा रहा है। और देखिए, इसके पीछे जो जीतन राम मांझी ने, गिरिराज सिंह ने भी यही बातें कही हैं कि चिंता हम सबको भी है कि नीतीश कुमार के साथ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाए और हम बताया जाए कि वाकई में उनको ये जो मौसमी फ्लू है ये हुआ है, या कुछ ज्यादा ही नीतीश कुमार बीमार कर दिए गए हैं। देखिए, नीतीश कुमार बीमार हैं या नहीं है, इसके पीछे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आप नोटिस कीजिए, पिछले 3 से 4 महीने में नीतीश कुमार ने कितनी ऐसी चीजें कर डाली जो नॉर्मल नहीं लगती हैं, जिनको देखकर लगता है कि वाकई में नीतीश कुमार के जहन में कुछ और चल रहा होता है, जबान में कुछ और होता है, किस बात को कैसे बोलना है, कैसे रखना है, कहाँ मीडिया है, कहाँ मीडिया नहीं है, वो चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज होते हैं। और इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, आपको याद होगा सदन में महिलाओं को लेकर जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की। इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले कभी आपने नीतीश कुमार के जबान से महिलाओं को लेकर खास तौर पर इतनी गंदगी नहीं सुनी होगी। नीतीश कुमार पिछले 18 सालों से मुख्यमंत्री हैं, और वो पिछले 5-6 महीने से ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर उनका ये वाकई में चाल चरित्र होता या स्वभाव होता, तो पिछले 17 सालों में भी वो कुछ ऐसी ही बातें करते, महिलाओं को लेकर इस तरह बोलते। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने ऐसा किया। क्यों किया? यानी उनको कोई बीमार कर रहा है क्या? ऐसा है। आपको याद होगा कि जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी जो पिता की श्रद्धांजलि सभा थी, नीतीश कुमार एकदम श्रद्धांजलि सभा में मुस्कुरा रहे हैं, जैसे लग रहा था कोई शादी के फंक्शन में गए हों। और जो फूल है वो अशोक चौधरी की पिता की फोटो पर चढ़ाने की बजाय अशोक चौधरी पर बरसा देते हैं। ये रवैया जो लोगों ने देखा, एक आम साधारण व्यक्ति भी शायद ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो एक शोक सभा है, श्रद्धांजलि सभा है, वहां गंभीर मुद्रा चाहिए होती है। मुस्कुराता चेहरा आप कैसे वहां रख सकते हैं? वो भी नीतीश कुमार, इतने बड़े राजनेता, इतने बड़े मुख्यमंत्री, वो इन सब बातों को भला नहीं समझेंगे? ऐसा कैसे संभव है? ऐसी कई घटनाएं हैं। जब सदन वाला मसला उठा, मीडिया में कई तरह की खबरें उठी कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया बिहार के अंदर, तो नीतीश कुमार को कुछ लोगों ने गाइड कर दिया कि आपको मीडिया से दूरी रखनी है, आप मीडिया के सामने आइए ही मत। कई कार्यक्रमों में नीतीश कुमार बकायदा दंडवत होकर पत्रकारों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। वही नीतीश कुमार जो मीडिया को देखते ही मुस्कुरा देते थे, हालचाल जानते थे, बड़े अच्छे से बात करते थे, बताइएगा ना, कहिएगा ना, ये लहजा रहता था नीतीश कुमार का। पर अब नीतीश कुमार का लहजा बदल रहा है, तरीका बदल रहा है, और सब कुछ मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। यानी सीएम नीतीश कुमार अपने सीएम आवास के अंदर है। कौन सी दवा खा रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, कौन सा पानी पी रहे हैं, किस तरह के बिस्तर में सो रहे हैं, उनके आसपास कौन से लोग हैं, ये सारी चीजें किसी को नहीं मालूम है। दिन रात 24 घंटे उनकी हर एक चीज पर कौन नजर रख रहा है, किसी को नहीं मालूम है। इसीलिए
चिंताएं तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बिहार के मुखिया हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर वाकई में नीतीश कुमार के साथ कुछ गड़बड़ हुआ तो इसका सीधा असर बिहार के लोगों पर पड़ेगा, बिहार की राजनीति पर पड़ेगा। और अंतिम सवाल ये भी आपके सामने रख कर जाएंगे कि आखिर कौन चाहता है कि नीतीश कुमार जल्दी कुर्सी छोड़ दे? क्या कुछ ऐसे लोगों की ही ये साजिश तो नहीं? ये सवाल तो लाजमी इस वक्त हो ही जाता है। इस एनालिसिस में